हे एवरीवन, एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी मल्हार से चैप्टर नंबर 1 है माँ कह एक कहानी। इसके हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। इस कविता के जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चन आंसर को। तो जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे वो क्वेश्चन है, निर्णय करें कि राहुल तो निर्णय कर इसका। नीचे कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, बताइए कि इन स्थितियों में आप क्या करेंगे। यहाँ पर ये जो लाइन दी गई, राहुल तो निर्णय कर इसका, तो माँ बेटे को कहानी सुनाकर उसी का निर्णय पूछती है। तो आपके सामने भी प्रश्न यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दे रहा है, तो आप उसमें क्या फैसला लेंगे, आपसे यही पूछा गया। तो प्रश्न होगा कि खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उत्तर होगा कि मित्र को उसकी भूल का एहसास कराते हुए नियम की जानकारी हम उन्हें देंगे कि नियम क्या है और उसने उसे गलती से तोड़ दिया है, तो हम अपने मित्र की गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है, एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों के द्वारा चिढ़ाया जा रहा है, तो स्थिति में आप क्या करेंगे। तो उत्तर होगा कि सहपाठी को हम शांत रहने के लिए कहेंगे और दूसरे को ऐसा करने से रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस सहपाठी को चिढ़ाया जा रहा है उसको तो हम कहेंगे कि वो शांत रहे, अपने आप पर कंट्रोल करे, और दूसरे को हम मना करेंगे कि वो इसे ना चिढ़ाए, ऐसा ना करे, ये बुरी बात है। अब जो अगली कंडीशन है वो है कि एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है। एक ग्रुप बनाया गया है किसी परियोजना के लिए, लेकिन उसमें एक विद्यार्थी जो है अपने काम को नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे। तो उत्तर होगा, उस सहपाठी से कार्य ना करने का कारण जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर वो कार्य क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके पीछे उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो, और समस्या का निवारण करने में हम उसकी सहायता भी करेंगे जिससे वह अपने हिस्से का कार्य कर सके। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम उससे लड़ाई झगड़ा करें, तो हम बल्कि उसके पीछे का कारण उससे जानना चाहेंगे और उसे दूर करके हम फिर से उसको कहेंगे कि वो अपने हिस्से के कार्य को पूरा करे। फिर जो अगली कंडीशन दी गई वो है कि आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है। आपके दो दोस्त हैं, दोनों के बीच में एक बड़ी सी छोटी सी बात पर बहस हो रही है, दोनों एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उत्तर होगा कि दोनों मित्रों से उस बात को वहीं समाप्त करने का हम आग्रह करेंगे। हम ये कहेंगे कि इन छोटी छोटी बातों से मित्रों के बीच में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, उन्हें इस बात को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए और अपनी दोस्ती को दोबारा से उन्हें आगे जारी रखना चाहिए। तो हम भरकस कोशिश करेंगे कि हमारे वो जो दोनों मित्र हैं एक दूसरे से ना लड़ें, बल्कि उस बात को ख़त्म करके एक सच्चे दोस्त की तरह फिर से आगे बढ़ें। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया। आपका एक ऐसा सहपाठी है कि आप देखते हैं कि उसको उस काम के लिए पनिशमेंट की दी जा रही है जो काम उसने किया ही नहीं, तो आप क्या करेंगे। तो उत्तर होगा कि प्रयास करेंगे कि अध्यापक को सच्चाई से अवगत हम कराएं और उसे दंड मिलने से बचाया जा सके, क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हम अपने विद्यार्थी को, अपने साथी को किसी ऐसी बात के लिए पनिश होने दें टीचर के द्वारा जो उसने की ही नहीं। हम तुरंत अध्यापक के सामने उस सच्चाई को लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे मित्र को बचाया जा सके। फिर जो नेक्स्ट स्थिति है वो है कि एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर बहुत उदास है, तब आप क्या करेंगे। तो उत्तर होगा कि अपने सहपाठी को अधिक मेहनत करने का हम सुझाव देंगे। हम उसे कहेंगे कि एक प्रतियोगिता जो है, हार जाना जो है ज़िंदगी का नाम नहीं, उसे फिर से अधिक मेहनत करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं तो होती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो अगली प्रतियोगिता में जब वो पूरी मेहनत के साथ उतरेगा तो निश्चय ही उसमें वो विजय प्राप्त करेगा। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम अपने सहपाठी को अधिक मेहनत करने का सुझाव देंगे और उसे कहेंगे कि वो उदास ना हो, बल्कि वो फिर
फिर से अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाए। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उत्तर होगा कि दोस्ताना व्यवहार करके हम प्रयास करेंगे कि उसे भी यथासंभव बोलने और भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। क्योंकि अगर हमारा एक सहपाठी संकोच कर रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उसे अपने विश्वास में लेना होगा। हम उसको पूरा विश्वास दिलाएंगे कि हम तुम्हारे मित्र हैं, और इस तरीके से हम उसे प्रयास करेंगे कि वो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का उसे अवसर प्राप्त हो। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सहपाठी किसी विषय पर संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है, तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर होगा कि उसके संघर्ष में सहभागी बनने के साथ ही यथासंभव सहायता करने का प्रयास करेंगे, चाहे वे किसी भी स्तर पर हो। हम क्या करेंगे कि सहपाठी के संघर्ष को अपना संघर्ष समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी सहायता हो, और उसकी सहायता करके हम जो है उसको उस संघर्ष से उभार लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है किसने किससे कहा? तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पंक्तियाँ हैं, आपको बताना है कि ये बात किसने किससे बोली। तो पहली पंक्ति है, माँ कहे एक कहानी। तो उत्तर होगा कि राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से ये कहा था कि माँ मुझे एक कहानी सुना दो, मुझे एक कहानी सुननी है। और राहुल ने अपनी माँ से बड़े ही लाड से ये बात बोली थी। तो दूसरी पंक्ति है, तू है हठी मानधन मेरे। तो ये जो पंक्ति है यशोधरा ने राहुल से कहा था, क्योंकि यशोधरा कहती है कि मैं कोई तेरी नानी हूँ जो तुझे कहानी सुनाऊँ। तब भी राहुल जिद करता है कि माँ कहानी सुना दो, हट करता है। तब माँ प्यार से कहती है कि तू तो बहुत ही हठी है और मेरा मान धन है। फिर जो नेक्स्ट पंक्ति है वो है, लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। तो ये बात जो है राहुल ने यशोधरा से कही थी, क्योंकि जब आखिर तक जो है हंस को मार देता है तो अपने निशाने पर उसे बड़ा ही गुरूर होता है, और वो उसके पिता के पास आकर कहता है कि हंस उसका है क्योंकि उसने उसको भेदा है, लक्ष्य उसका बहुत अच्छा है। तो तब राहुल अपनी माँ को कहता है कि ये जो आखेटक है अपने लक्ष्य सिद्धि का मानी है, यानी कि इसको अपने लक्ष्य पर बहुत ही घमंड है। इसको ये नहीं पता कि इसने एक बेकसूर पक्षी को मार दिया, बल्कि ये अपने जो लक्ष्य की बड़ा ही मान कर रहा है, घमंड कर रहा है। और ये कहानी जो है बहुत ही कोमल और साथ ही कठिन भी है। इसके बाद जो अगली पंक्ति है वो है, सुन लूँ तेरी बानी। तो ये बात यशोधरा ने राहुल से कही थी। यशोधरा ने जब कहानी राहुल को सुनाई तो यशोधरा ने ये निर्णय राहुल के ऊपर ही छोड़ दिया था कि अब तू बता राहुल कि इसका निर्णय क्या होना चाहिए, मैं तेरे ही मुंह से ये बात सुनना चाहती हूँ। तो ये बात जो है माँ ने राहुल से कही थी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। Thank you.